तो अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक भाषण जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अपने भाषण में आज उन्होंने क्या क्या कहा। हमने आपको आज ये भी बताया कि आज उन्होंने हिंदी की बजाय अंग्रेजी में भाषण दिया और कितनी जबरदस्त तालियां उस भाषण के दौरान बजती रही। लेकिन एक और खास बात अगर आपने नोट की हो तो वो ये थी कि नरेंद्र मोदी की जैकेट में जो पॉकेट स्क्वायर था, यानी उनके दिल में आज हिंदुस्तान बसा हुआ था, भारत बसा हुआ था, और जो पॉकेट स्क्वायर उनकी जेब में था वो भी तिरंगे के रंगों में ही रंगा हुआ था। खास ध्यान देने वाली बात आज ये भी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को यह भी बताया कि वो भारत के लिए क्या क्या करने वाले हैं, भारत के विकास के लिए उनका क्या रोड मैप है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 वर्ष पूरे किए हैं और तब वो ये कह रहे थे कि देश बदल रहा है, और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने यूएस कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की कि देश यानी भारत कैसे बदल रहा है और भारत के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। उनका रोड मैप भी आप सुनिए, लेकिन ये सुनते हुए उनके पॉकेट स्क्वायर पर भी आप नजर डालिएगा। My dream is to economically empower them through many social and economical transformations, and do so by 2022, the 75th anniversary of India's independence. My to-do list is long and ambitious, but you will understand it includes a vibrant rural economy with a robust farm sector, a roof over each head, and electricity for all households. To skill millions of our youth, build 100 smart cities, have a broadband for 1 billion, and connect our villages to the digital world. And create a 21st century rail, road, and port infrastructure. These are not just aspirations. They are goals to be reached in a finite time frame and to be achieved with a light carbon footprint with greater emphasis on renewables. और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बड़ी बड़ी बातें कौन सी थीं जो आज आपको समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में नहीं बांटा जा सकता। आतंकवाद को पूरी दुनिया में एक ही नजर से देखना होगा। यह संदेश साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका को मिलकर आतंकवाद को कुचलना होगा। अमेरिकी संसद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के आतंकवाद से परेशान है और अमेरिका को भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहिए। आपको याद होगा बराक ओबामा जब नए नए आए थे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से हिचकते थे और शुरुआत में उनकी कोशिश ये रहती थी कि भारत से भी दोस्ती करें और पाकिस्तान को भी नाराज ना करें। लेकिन अब अमेरिका की नीतियां पाकिस्तान को लेकर बदलने लगी हैं और ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छा मौका था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी मौके के साथ साथ कई नई चुनौतियां भी लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका की दोस्ती 21वीं सदी को नए सदी से परिभाषित करेगी, नए सिरे से परिभाषित करेगी। मोदी ने कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अमेरिका और भारत का लोकतंत्र एक दूसरे को ताकत देता है और आगे भी ये एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट करते हैं और आपको इसके लिए हम लेकर चलते हैं सीधे वॉशिंगटन, जहां हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। अमित, यूएस कांग्रेस में अंदर क्या हुआ ये हमने देख लिया। जबरदस्त तालियां बजी,
कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला और नरेंद्र मोदी ने सबका दिल जीत लिया। बल्कि यहां तो हम ये भी कह रहे थे कि भारत में अक्सर नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थकों को भक्त कहकर बुलाया जाता है, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे अमेरिका के सांसद भी नरेंद्र मोदी के भक्त हो गए। लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ठीक जहां यह ऐतिहासिक भाषण हुआ है, आप हमें बताइए कि वहां से आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वहां से आप हमें क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। सुधीर, आपने बताया कि अंदर की सारी तस्वीरें, आपने सब कुछ बताया, जिस तरीके से चीज़ें हुई, जिस तरीके से उनका भाषण हुआ, क्या मुख्य बातें थी। मैं कैपिटल हाउस बिल्डिंग के बाहर हूं। 46 मिनट संसद के भीतर जो उन्होंने बिताया, एक अहम बात जो उसमें निकल के ये भी आई, जो लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर, कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो बात है ही, लेकिन आज के उनके भाषण में एक बात और भी निकल के आई कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलके इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें कैपिटल हाउस बिल्डिंग की, जहां प्रधानमंत्री का भाषण अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। जरा अपनी बाईं तरफ की तस्वीर सुधीर मैं दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 1 से 1,500 की संख्या में भारतीय यहां इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और लगातार यहां से आवाजें आ रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से निकला तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के अंदर से उन्होंने वेव भी किया लोगों को, और लोग लगातार इंतजार भी कर रहे थे। मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं, जो थिंक टैंक्स हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा मैसेज, और खासतौर पे अपनी बातचीत में उन्होंने ये भी बता दिया कि अमेरिका में जो भारतीय हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हों, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, उनका कितना बड़ा योगदान है अमेरिका के विकास में। तो अमेरिका हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता है, हिंदुस्तान अमेरिका के लिए क्या कर सकता है, ये सब कुछ उन्होंने कहा। और एक बात और यहाँ सुधीर याद दिलाना चाहूंगा, वॉशिंगटन पहुंचने के बाद सबसे पहली जगह है जहां वो गए, वो वेलिंगटन सिमेट्री, जहां तकरीबन 43,000 अमेरिकी सैनिकों का श्रद्धांजलि स्थल है। वहां भी एक मैसेज था जिसको आज संसद में उन्होंने दोहराया भी और कहा भी कि जिस तरीके से दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं उनका बलिदान, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिर जिस तरीके की लड़ाइयां भारत और अमेरिका ने लड़ी हैं, उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, ये वक्त है कि हम स्ट्रेंथन करें अपने रिश्ते को और मिलके उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद के खिलाफ जो सीधा संदेश यहां से गया है, यहाँ आउटपुट लगा हुआ था और लोग लगातार उनका भाषण सुन रहे थे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो लोग यहाँ खड़े हैं वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आखिरकार इस भाषण को सुनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो नए आयाम, और आज 240 सालों का इतिहास है अमेरिका का, उसमें एक नया अध्याय आज जुड़ा है यहाँ से। जी अमित, जहां आप इस वक्त खड़े हुए हैं, 2014 में मैं ठीक इसी जगह पर खड़ा हुआ था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे, और तब मैं यहां पर था। और उस जमाने में 2014 में वहां पर नरेंद्र मोदी की एक लहर सी आई हुई थी, ये कहिए कि मोदी मैनिया एकदम छाया हुआ था वहां पर। अब आपसे ये जानना चाहता हूं, वो 2014 की बात थी, अब 2016 है, आपको कितना अंतर लगा? नरेंद्र मोदी की जो लहर है, भारत में लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो एनआरआईज हैं, खासतौर पर अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं। और ये बात कल बराक ओबामा ने भी कही कि जब भी नरेंद्र मोदी अमेरिका आते हैं तो यहाँ की जो इंडो अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें एक नया उत्साह और जोश वो भर देते हैं। उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, क्या देखने को आपको मिला, और इतने तमाम लोग जो आपके पीछे खड़े हैं, क्या कहना था इनका? लगता है मेरी बात अमित प्रकाश तक नहीं पहुंच पा रही। हम थोड़ी देर के बाद एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 46 मिनट के इस ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत में, उनके स्वागत में, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो दर्शक हमें अब शायद देर से अगर जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें हम बता दें कि शुरुआत में उनके स्वागत में 3 मिनट और 36 सेकंड तक तालियां बजती रही। 9 बार प्रधानमंत्री मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, यानी जब उनके भाषण के बीच में ही सांसद खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे खड़े होकर। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने
स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया, मार्टिन लूथर किंग के बारे में उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी का भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शुरुआत की तस्वीरें हैं जब संसद में उन्होंने प्रवेश किया था, और उनका जो प्रवेश था कुल मिलाकर वो 3.5 से 4 मिनट का था, और उस दौरान लगातार तालियां बजती रहीं। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब आप सुनिए। I was very impressed by his message of cooperation, his message of working together to eradicate terrorism, and helping us to make sure that we free the world from those who want to kill innocent civilians. अमेरिकी सांसदों की प्रतिक्रियाएं और भी आएंगी, हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे। लेकिन अब अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित के पास फिर से चलते हैं। अमित, मैं आपसे पिछली बार यह पूछ रहा था कि 2014 में मैं ठीक इसी जगह खड़ा हुआ था जहां इस वक्त आप खड़े हैं, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर वहां पर चल रही थी। 2 साल के बाद लोग उस लहर के बारे में यहां भारत में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या वो लहर अब भी बरकरार है? मैं कुछ कहूं सुधीर, उससे पहले जरा वो तस्वीर दोबारा, बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, वो तस्वीर जरा आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी के इंतजार में सुबह तकरीबन 10:30 बजे से ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और अभी भी आ रहे हैं। अभी भी लगातार लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। शायद लोगों को ये पता भी है और कुछ लोगों को ये नहीं भी पता कि वो ड्रेस करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग हिस्सों से, सिर्फ वॉशिंगटन से ही नहीं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी उनको बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनका इंतजार अब भी है। शायद ये बताने के लिए काफी है कि उनका जादू, और आप जिक्र कर रहे थे कि जिस वक्त आप यहाँ आए थे जो जादू बरकरार था उस वक्त था, वो अभी भी हम कह सकते हैं। हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें कह रही हैं, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और बड़ा हौसला मिलता है। कल एक सेशन था सुधीर, जिसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस समिट था, जिसमें इंडियन अमेरिकन्स भी थे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी काफी सदस्य थे। अब उसका अंदाजा लगाइए, जब मैं वहां उन लोगों से मिला तो कई सारे लीडर्स जो इस हाउस के हैं वो भारतीय परिधान में, कुर्ते पैजामे में, धोती कुर्ते में वहां पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने नमस्ते करके ग्रीट किया। उनके स्वागत, उनके सम्मान में बहुत सारी चीजें कही गई और यह भी कहा गया कि हिंदुस्तान में जिस तरीके का पोटेंशियल है, हिंदुस्तान जिस तरीके से अमेरिका के विकास में एक बड़ा योगदान देता है, चाहे मैंने जैसा कहा कि एंटरप्रेन्योर्स की बात हो, बिजनेस लीडर्स की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, इंजीनियर्स की बात हो, यंग टैलेंट की बात हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात हो, हर क्षेत्र में अमेरिका के विकास में भारत एक अहम भूमिका निभाता है और निभाता रहेगा। और इसीलिए इस मंच से ये संदेश कि भारत और अमेरिका जो लगातार एक दूसरे के लिए करते रहे हैं, अब ये वक्त है कि भारत और अमेरिका मिलके इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करें। जी अमित, बहुत खुशी हो रही है ये सब तस्वीरें देखकर, और मुझे लगता है कि जितने भी भारतीय पूरी दुनिया में इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हैं और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेरिका में तिरंगे को लहराते हुए, छोटे आकार का तिरंगा, बड़े आकार का तिरंगा, लेकिन तिरंगा आपको जरूर लहराते हुए वहां पर नजर आएगा और किसी भी भारतीय के लिए ये एक गर्व की बात हो सकती है। और दूसरी बड़ी गर्व की बात ये हो सकती है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अगर इतना जबरदस्त स्वागत मिले, इतना जबरदस्त रिस्पांस मिले उसके भाषण को, तो वो भी दुनिया में बैठे किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाए और उसके भाषण की इस तरह तारीफ हो तो किसी भी भारतीय को अच्छा ही लगेगा।